तो अब हम आगे चलते हैं डेल्टा नेटवर्क के बारे में डिस्कशन करने के लिए। तो पिछली बार जब हमने डेल्टा नेटवर्क को डिस्कस कर रहे तो मैंने बताया था कि डेल्टा नेटवर्क में इनपुट पे जो हम टैग डालते हैं पैकेट के सामने, पैकेट से पहले, वो टैग आउटपुट पोर्ट का एड्रेस होता है, ठीक है। और इसमें एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो किसी भी स्विच के अंदर करनी होगी, जो सिद्धांत है जिसकी वजह से डेल्टा नेटवर्क ये बनता है, वो बहुत सिंपल सा है कि किसी भी स्विच के इनपुट पोर्ट के ऊपर जो भी इनपुट्स आ रही हैं वो पिछले स्टेज के स्विचेस में सेम लेवल से आनी चाहिए। तो उसमें जैसे हमने माना कि ये आउटपुट स्टेजेस, ये दो इनपुट हैं, तो इसमें 8x8 का स्विच है, इसको अब हम बड़े का भी बनाएंगे इसके बाद। तो इसको मेरे को किसी को कनेक्ट करना है, तो मेरे को दोनों, ये मैंने अगर ऊपर वाले स्विच से लिया है, ऊपर वाले पोर्ट से लिया है, ऊपर वाले पोर्ट का मतलब किसी भी स्विच में अगर 0 लगा होता है, जो बिट को हम यूज़ कर रहे हैं इसके राउटिंग के लिए स्विच में, तो 0 जब होगा तो ऊपर को जाएगा और 1 होने पे नीचे को जाएगा। हम इस तरीके से मान रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 0 वाले से हम कनेक्ट करते हैं, तो नीचे वाले को भी किसी 0 वाले से कनेक्ट करना पड़ेगा। इनमें से कोई भी स्विच हो सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे कर लिया, तो इस बार मैं जानबूझ के थोड़ा अलग तरीके से इसको कर रहा हूँ, नीचे वाले को लिया है मैंने, ठीक है। अब इन दोनों स्विच के जो इनपुट्स हैं ये किसी एक ही लेवल से आने चाहिए, चारों के चारों इनपुट, ठीक है, तभी ये स्विच ठीक होगा। अगर ये चारों में से कुछ दो, ये दो हम किसी और लेवल से ले लेते हैं और ऊपर ले दो किसी और से, तो ये डेल्टा नेटवर्क नहीं रहेगा। तो हम फिर हमारे पास कई ऑप्शन है यहाँ पर, कई क्या मतलब हमारे पास 4 ही ऑप्शन है। तो इन चारों को हम कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं चाहें तो हमने इसको ऊपर वाले में कनेक्ट कर लिया, नीचे वाले को हमने यहाँ कर दिया, ठीक है। इसको चाहते हैं तो हम इधर कर सकते हैं और इस वाले को इधर कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम कहीं से भी इनपुट देंगे, अगर 0 0 0 होगी इनपुट, तो ऊपर की तरफ को रूट होगी यहाँ पर, तो ये सारे या तो इस स्विच में आएगा, इसमें आएगा, दूसरे 0 से ये दोनों यहाँ पर पहुँचेंगे और तीसरे 0 से इस आउटपुट पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा डेल्टा नेटवर्क बनेगा। ये 8x8 के स्विच में बाइनरी स्विच से जो हमने बनाया है उसके लिए है। तो इसको आगे हम फर्दर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम किसी दूसरे को भी ले सकते हैं, इसमें भी दोनों को सेम से लेना है मेरे को, ठीक है। ये बाई चांस 0 0 0 और 0 0 1 के लिए हो गया। अब यहाँ पे हम चाहें तो इसको दोनों को ऊपर वाले से ले सकते हैं, नीचे वाले से, हमारी मर्जी है, हम जैसे मर्जी करें। तो मेरा खाली ऑर्डर चेंज हो जाएगा और उस ऑर्डर को भी हम सुधार सकते हैं। तो मान लीजिए हमने नीचे वाले से ले लिए, ये पॉसिबल है, हम दोनों नीचे वाले से ले सकते हैं। तो खाली आउटपुट पोर्ट का एड्रेस जो लास्ट बिट है वो तो हमारे पास 0 इसके लिए है और नीचे वाले के लिए 1 है। सेकंड अब डिपेंड करेगा कि हम यहाँ पे दोनों ऊपर वाले लेते हैं कि नीचे वाले लेते हैं। तो मान लीजिए हमने दोनों नीचे वाले लिए, तो ये 1 1 हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। अगर दोनों ऊपर वाले लेते हैं तो 0 0 हो जाएगा। तो हम दोनों ऊपर वाले भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों ऊपर वाले लेते हैं। तो हमारे पास यही 2 ऑप्शन बचते हैं जिससे कनेक्ट हो सकता है। हमने कनेक्ट कर दिया तो ये 0 0 के इनपुट यहाँ पर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर दूसरे वाले बिट से हम लोग जो ये B0 है, B1 है और B2 है, तो B1 से डिसाइड होगा कि इस वाले स्विच की तरफ को आएगा। अब ये तीसरे वाला जो है, ये दोनों ये आउटपुट हैं, या तो ऊपर जा सकती हैं या नीचे जा सकती हैं, कहीं भी। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, सबको नीचे की तरफ की जाना पड़ेगा। तो हम नीचे की तरफ कनेक्ट कर देते हैं, हम किसी भी तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम जो इसका मतलब हमारा जो तीसरा बिट है ये 1 होना चाहिए। अब ये ऑर्डर में नहीं है। इसी प्रकार हम अगले वाले को देख सकते हैं। अगले वाले को अब हम देखेंगे, या तो हम ऊपर ले सकते हैं या नीचे ले सकते हैं हमारे पास, लेकिन अब हमारे पास खाली नीचे के ऑप्शन ही बचे हैं, तो हमें नीचे की तरफ लेना पड़ेगा। हम किसी भी 2 से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उन 2 से कनेक्ट करना है दोनों के जो पीछे स्टेज के स्विच हैं, दोनों को एक ही से आना, या तो फिर इसका मतलब ये कम्बिनेशन ये हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक निशान लगा देता हूँ, तो इसको बोलता हूँ ये दोनों अपर से लेने के लिए है, ये दोनों अपर से लेने के लिए है, ये लोअर से है, ठीक है। तो पीछे वाले के ये बेस, इसका मतलब पीछे जो लोअर इनपुट से हम लोग ले रहे हैं उसका इसका मतलब है। तो या तो मैं इन दोनों को मैं दोनों UU से कनेक्ट करूँगा या दोनों LL से कनेक्ट करूँगा। दोनों को LL से कनेक्ट कर लेते हैं हम लोग।
तो ये वैलिड स्विच हो गया। इसको दोनों के UU से कनेक्ट कर लेते हैं। हम उल्टा दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये स्विच पूरा हो गया। थोड़ा देखने में अजीब सा दिखता है क्योंकि सिमेट्रिक नहीं है ये। तो इस सवाल पे हम इस लेक्चर के बाद आएंगे कि हम क्या सिमेट्रिक स्विच भी बना सकते हैं। यहाँ पे ये जो कनेक्शन है ये सेम एक कनेक्शन पैटर्न इनपुट टू आउटपुट मैपिंग की तरह हम लेते हैं। इसको एक सिंगल बॉक्स जिसमें बहुत सारे इनपुट जा रहे हैं और ये इसमें आउटपुट आ रहे हैं, ये बेसिकली इस कनेक्शन मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है इस पर्टिकुलर, ठीक है। तो क्या ऐसा हो सकता है हम इसको सिंपली एक ही बनाएं और उसको हर बार रिपीट करते जाएं स्टेज में, और जब हम log 2n स्टेजेस जो होती हैं उनके बीच में इसको रिपीट कर देंगे तो हमारा स्विच डेल्टा नेटवर्क होगा। एक ये सवाल है, तो ये पॉसिबल है, हम एक एग्जांपल लेके इसको प्रूव भी करेंगे। तो इस प्रकार हमने ये 2x2 का स्विच बना लिया। अब राउटिंग चेक कर सकते हैं इसमें। तो मान लीजिए आप यहाँ से 101 को आपने डालना चाहा इस इनपुट पोर्ट से, तो 1 का मतलब ये इस तरफ आएगा, ठीक है। और जब इस तरफ आ गया तो ये यहाँ से जाएगा, ये अब अगला बिट होगा 0 तो ये ऊपर की तरफ को जाएगा, यहाँ से फिर 1 है तो नीचे की तरफ को जाएगा। हम 101 पे पहुँच गए। आप कहीं से भी 101 को इंसर्ट कर लीजिए, आप हमेशा यहीं पर पहुँचेंगे, ठीक है। तो इन दोनों पोर्ट से तो 101 यहाँ आएगा। अगले को देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखेंगे 101 तो 1 से यहाँ पे पहुँचेंगे हम लोग, दोनों से किसी भी पोर्ट से लेंगे। 0 से हम वापस यहाँ पर उसी पाथ को ट्रेस करते हुए 101 पे आ जाएंगे। इनमें से किसी एक को लेते हैं तो 101 का मतलब आता है आप नीचे की तरफ आएंगे, 0 का मतलब ऊपर की तरफ आएंगे। आप यहीं स्विच में पहुँचेंगे और नीचे को जाते हुए 101 पे पहुँच जाएंगे। तो ये डेल्टा नेटवर्क हुआ, डिजिट कंट्रोल राउटिंग नेटवर्क हुआ ये, ठीक है। ये बाइनरी से बनाया था, लेकिन और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ हमारे पास ये जो बाइनरी डिजिट्स हैं, ठीक है, ये बेस 2 के अंदर नंबर एक्चुअली बन जाता है जो आउटपुट पोर्ट एड्रेस होता है। लेकिन मान लीजिए इसी स्विच को हम दूसरे तरीके से बनाना चाहें कि हम ये जो पोर्ट है 2 इनपुट पोर्ट और 3 आउटपुट पोर्ट की जगह कुछ और नंबर भी हो सकता है। तो हम ले सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास 3x3x3 के स्विच से हमें बनाना है, और हम मान लीजिए 3 स्टेज बनाते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 3³ 27x27 पोर्ट का स्विच बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब पहले स्टेज में 9 स्विच होंगे, 4 नहीं होंगे उसके अंदर। तो अगर इसको 2 स्टेज का बनाना है तो 3² हो जाएगा। ये बेसिकली आप a की पावर n और b की पावर n का स्विच बना सकते हैं जिसमें n स्टेज होंगी, और n स्टेज के अंदर a/b के स्विच लगे होंगे, ठीक है। अभी हम इस कैलकुलेशन पर आते हैं। तो पहले मैं 3³ का ऐसा ही एक बना के दिखा देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आप उसको समझ पाएँ। तो अब हमारे पास हमें चाहिए होंगे 9 स्विच, ये तो क्लियर है। तो 3 के 3 ग्रुप बना देते हैं, ठीक है। तो इनपुट होंगे हमारे पास 3। अब 3 आउटपुट हैं, ये किससे कनेक्ट की जाएंगी ये हमको देखना है। तो अब हमें उल्टी दिशा से बनाने में हमेशा आसान होता है, तो हम वैसा ही करते हैं। तो एक यहाँ पे तीसरी स्टेज को बनाते हैं, तीन आउटपुट हैं हर किसी में। अब हमें ख्याल रखना है किसी भी स्विच में जब प्रीवियस स्टेज से हम कनेक्ट करते हैं सब सेम लेवल से आना चाहिए, ठीक है। और जितने स्विच से जो प्रीवियस स्टेज में कनेक्ट है वो भी अपने प्रीवियस स्टेज में सेम लेवल से ही आना चाहिए। चाहे वो लेवल चेंज हो सकता है लेकिन वो सारे स्विच एक ही लेवल से आएंगे हमेशा। तो डेल्टा नेटवर्क का ये प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं यहाँ पर भी, और देखते हैं कि स्विच बनता है कि नहीं बनता है। तो ये 3 है, इन 3 को हम चाहें तो अब हमारे पास लेवल ऊपर और नीचे वाला नहीं है, 0 1 नहीं है। अब हमारे पास लेवल है 0 1 और 2। तो किसी भी स्विच को जब हम 3x3 का बनाएंगे उसको लिखेंगे 0 1 और 2। तो ये तीनों या तो 0 से आ सकते हैं या 1 से या 2 से, हम किसी से भी ले सकते हैं। हम इसको 2 से ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 का मतलब नीचे वाला है,
ठीक, तो हमने किसी नीचे वाले से लेना, तो हम किसी से भी कनेक्ट कर लेते हैं। हम नीचे वाले से ले लिए, यहाँ से इसको पहले कनेक्ट किया, ठीक है, दूसरे वाले को यहाँ से कनेक्ट कर दिया, तीसरे वाले को हम यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब ये जो तीनों स्विच हैं यहाँ पर जो सेकंड स्टेज में, इन तीनों को भी सेम लेवल से आना चाहिए, ठीक है। चाहे वो 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2, हम कुछ भी रख सकते हैं। हम मान लीजिए 1 रख लेते हैं यहाँ पर। तो ये जो 3 इनपुट हैं, ये 3 इनपुट 1 से आनी चाहिए, तो हमने 1 से यहाँ से लगा दिया। इसके भी तीनों इनपुट एक ही से आने चाहिए। कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक्चुअली कई टोपोलॉजी इस तरीके से बन सकती हैं। हम ये कैलकुलेट करेंगे कि कितनी टोटल टोपोलॉजी पॉसिबल है। एक सिंपल कम्बिनेटोरियल से हो जाता है ये चीज़। तो अब अगला हमारे पास ये ऑप्शन है, इसके भी सारे 1 से आने चाहिए। अब हमारे पास खाली 3 ही स्विच बचे हैं, उन 3 के एक पोर्ट्स को हमें कनेक्ट करना है। तो एक को हमने यहाँ से लिया, एक को हमने दूसरे से कनेक्ट किया, तीसरा ये बचा, इसको हम तीसरे वाले से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो हमारे स्विच इस तरीके से कनेक्ट हो गए। अब हम फिर से किसी एक स्विच को लेते हैं यहाँ पर, किसी और को, तो वो भी 0, 1 और 2 से आ सकते हैं कहीं से भी। तो ऑलरेडी हम लोग 2 से ले चुके हैं, तो हम दोबारा चाहे अभी 2 से ले सकते हैं। अभी मेरे पास 6 ऑप्शन और बचे हुए हैं 2 के लिए, ठीक है। तो किन्हीं जगह और जगह लेना पड़ेगा, तो लेकिन हम यहाँ पे कुछ और ले लें, यहाँ पे 0 से ले लेते हैं हम। अब जो हमें ये ख्याल रखना है कि हमें उन 3 सेट से लेना है प्रीवियस स्टेज में जो कि सेम लेवल से लेते हैं। तो एक मेरे पास जो स्टेज है, एक ये बन गया मेरे पास कम्बिनेशन जो कि सेम लेवल से इनपुट लेता है। ऐसी किन्हीं और 3 स्विचेस को मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा, तो हम किन्हीं और 3 स्विच को भी डिसाइड कर लेते हैं। तो मान लीजिए हमने लिया ये हुआ, ये हुआ और इसको ले लेते हैं, और एक हमारे पास हो जाएगा जो बाकी जो 3 का पेयर है, ये वाला हो गया हमारे पास, ठीक है। तो अब हम ड्रॉ करते हैं। इसको मैं थोड़ा दूसरे कलर से कर लेता हूँ जिससे कि देखने में आसानी रहे, ठीक है। तो ग्रीन कलर से करते हैं इसको। तो अब मैं 1 से करना चाहता हूँ, तो या तो ये जो एक ही कलर के तीनों बॉक्स मेरे को चूज़ करने हैं, तो मैं रेड वाले से चूज़ कर लेता हूँ और 0 को कनेक्ट कर लेते हैं इधर, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। यहाँ से आते हैं और एक ये बचा, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे पहला जो है, जो लास्ट वाला बिट है B, इसे हम बोलेंगे D से हम करते हैं रिप्रेजेंट, क्योंकि अब बिट नहीं है तो डिजिट्स हैं, तो हम इसको बोलते हैं D2, D1, D0, ठीक है। और कोई भी DI की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी, ठीक। तो पहला यहाँ पे 0 होगा ऑब्वियसली ऊपर वाले के लिए, नीचे वाले के लिए 1, उसके लिए 2, उसके पीछे जाते हैं। तो जब भी हम 2 चूज़ करेंगे तब हम हमेशा इस पोर्ट पे आएंगे, तो 2 यहाँ पे ऑब्वियसली होगा इनमें। और जब पीछे जाएंगे तो ये हम लोग हमेशा 1 नंबर से सेलेक्ट कर रहे हैं इन तीनों कम्बिनेशंस को। तो यहाँ पे 1, 1 और 1, ये 3 पोर्ट का एड्रेस ये होगा, ठीक है। पीछे वाले को, इस वाले को देखते हैं। इस वाले में ऑब्वियसली पहले 0, 1 और 2 यूनिट प्लेस पे रहेगा। जो नेक्स्ट प्लेस है उसके ऊपर जब जाएंगे तो हमने ये वाला चूज़ किया है। अब ये पीछे किससे कनेक्ट करता है, ये तीनों को एक ही से कनेक्ट करना है। तो ऑलरेडी 1 वाला तो हम कंज्यूम कर चुके हैं, 0 या 2 में से एक कोई पॉसिबिलिटी है। तो मान लीजिए 2 से आपने लिया इनको, सो 2 से लेने का मतलब किसी भी 2 से हम कनेक्ट कर सकते हैं। इसको हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, ये यहाँ पे नहीं कनेक्ट होगा, हाँ नहीं यहाँ पे कनेक्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो जब ऐसा होगा तो हमने अब 2 से किए हैं, तो यहाँ पे 2, 2,
और 2 आ जाता है, ठीक है। और पीछे चूंकि अब यहाँ पे जो डिजिट डिसाइड करेगा, हाँ ये 2 नहीं होना चाहिए, थोड़ा गलती हो गया। ये ऊपर वाला हम 0 0 और 0 से कनेक्ट किए हैं सबको, तो यहाँ पे 0 0 0 होना चाहिए था, और उसके बाद यहाँ पे 2 2 और 2 होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं इस वाले पे, इस वाले को भी 2 से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम किसी भी इनपुट पे देख लेंगे तो ये हमेशा यहीं पर पहुंचेगा। अगर 2 0 0 कहीं से भी डालेंगे तो किसी भी एक पिंक वाले के पास पहुंचेगा बॉक्स में, वहाँ से 0 जैसी होगा ये ऊपर वाले पे पहुंचेगा, और यहाँ से 0 1 2 करके इन आउटपुट पोर्ट्स पे आएगा, किसी और जगह जा ही नहीं सकता इनपुट में, ठीक है। इसी प्रकार से हम अगले स्विच को करते जा सकते हैं। तो चूँकि काफ़ी बड़ा सर्किट है तो मैं उसको पूरा नहीं कर रहा हूँ, बट मुख्यतः मैंने आपको ये बता दिया है किस सिद्धांत पे काम करता है। तो इस तरीके से आप कनेक्शन पूरा बना सकते हैं स्विच को, ठीक है। तो इसी तरीके से बाकी का बनाएंगे, और बाकी का बनाने के बाद मेरा पूरा स्विच 3 क्यूब बाई 3 क्यूब का तैयार हो जाएगा। लेकिन अभी तक हम हमेशा स्विच बना रहे हैं जब इनपुट और आउटपुट ये सारे स्विच सिमेट्रिक हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ इनपुट पोर्ट यहाँ पे 9 है, 27 हैं, और आउटपुट भी 27 हैं, और 3/3 के सिमेट्रिक स्विच यूज़ हो रहे हैं। एक एग्जांपल हम करते हैं जिसमें ये एसिमेट्रिक होगा। हम लेते हैं 3 क्यूब बाई 2 क्यूब का, और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे डेस्टिनेशन जो एड्रेस है ये डिसाइड करता है बी पे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 था तो हमने बेस 3 डिजिट्स को यूज़ किया एड्रेस के लिए, ठीक है। ये सारे बेस 3 डिजिट्स के अंदर हैं, तो इस तरह के सारे एड्रेस आ जाते हैं। अगर आप सिस्टमेटिकली करते हैं तो उनको 0 0 1 सब कुछ कर सकते हैं, और आप चाहते हैं कि पहला पोर्ट 0 0 हो तो यहाँ पे जो भी 0 0 है उसको हम यहाँ लेकर जा सकते हैं, फिर 0 0 1 को ला सकते हैं, फिर 0 0 2 को ला सकते हैं, फिर 0 1 0 को ला सकते हैं, 0 1 1 को, 0 1 2 को। तो यहाँ पे हम एक और इंटरकनेक्शन मैपिंग इंसर्ट कर सकते हैं, और मैं 0 0 से 0 0 जा सकता हूँ, 0 0 1 से 0, इसको यूनिटरी मैपिंग बोलते हैं हम लोग, जब सेम नंबर से सेम नंबर के बीच में कनेक्शन पॉसिबल होता है। नॉर्मली अगर यहाँ पे मैं कोई इंटरकनेक्शन नहीं यूज़ कर रहा हूँ तो ये नहीं होगा डेल्टा नेटवर्क के अंदर। तो अब हम आते हैं इस वाले स्विच को बनाने के लिए। तो पहले स्टेज के अंदर हमारे पास होंगे, अब आपको नोट करना है सारे स्विच 3/2 के होंगे। तो स्विच के अंदर मेरे पास 3 इनपुट होंगे और 2 आउटपुट होंगे, ठीक है। इन्हीं को सब जगह यूज़ करना है, तो हम वही यूज़ कर रहे हैं। तो हमने फिर अब यहाँ पे जानना है पहले स्टेज में कितने स्विच होंगे। तो हमारे पास 3 क्यूब बाई 2 क्यूब ये बताता है कि 3 स्क्वायर, क्योंकि हर जगह इनपुट 3 है यहाँ पर, तो यहाँ 3 स्क्वायर होता है 9, ठीक है। तो अब हमारे पास ये 3 स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक। पहले स्टेज में स्विचेस ये 3/2 स्विचेस हैं, 3 स्क्वायर नंबर ऑफ देम, तो ये सब इनपुट्स इस तरीके से कनेक्ट हो जाएंगी। अगले स्टेज में क्या होगा, अब हमारे पास यहाँ आउटपुट कितनी है ये देख लेते हैं। यहाँ 2 ही आउटपुट हैं, 3/2 स्विचेस हैं, तो मेरे पास आउटपुट होंगी 3 स्क्वायर गुणा 2, ठीक है। 18 आउटपुट हैं टोटल। तो मेरे को आगे कितने स्विच चाहिए 3/2 में जब यूज़ करूँगा, तो मेरे को स्विच चाहिए होंगे 3/2, 6 स्विचेस चाहिए होंगे। अब तो यहाँ 6 स्विच बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये कनेक्ट कैसे किए जाएंगे अभी आते हैं इसके ऊपर। इसके अगले स्टेज में फिर कितना, अब यहाँ पे आउटपुट कितने होंगे, यहाँ पे 3 होंगे, 6 3 18,
ठीक है, और यहाँ पे भी 9 दूनी 18, तो मैच करते हैं। बट कनेक्शन कैसे करना है अभी आते हैं इस पर। तो यहाँ 6 स्विच होंगे, यहाँ पे अब मेरे पास आउटपुट कितनी होंगी, ये मेरे पास स्विच हुए अब 3 गुणा 2, ठीक है। पहले में 3 स्क्वायर, दूसरे में 3 गुणा 2, तीसरे में कितने होने चाहिए, 2 स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको 2 की पावर 0 लिख लेते हैं और इसको 3 की पावर 0 लिख लेते हैं। तो एक आप पैटर्न देख पाएंगे इसके अंदर। तो अब मेरे को चाहिए खाली 4 स्विच, और उसमें से आउटपुट होंगी 8 आउटपुट आएंगी। आउटपुट कितनी हो गई, 2 क्यूब हो गई मेरे पास। इनपुट कितनी हो गई, 3 क्यूब हो गई, ठीक। और इसमें भी 3 इनपुट होंगे। अब यहाँ पे हम उसी सिद्धांत को इस्तेमाल करते हैं डेल्टा नेटवर्क के। तो कि मेरी जो ये इनपुट है, पहला जो बिट होगा ये 0 है, दूसरा, अब यहाँ पे बिट्स हैं, ये डिजिट का ये बेस 2 डिजिट्स यूज़ किए जाएंगे यहाँ पे एड्रेस के लिए, ये ऑब्वियसली क्लियर है। तो अगर हम अब इसको तीनों को हम सेम लेवल से लेना चाहिए, ठीक है। तो तीनों को सेम लेवल या तो हम ऊपर से ले सकते हैं या नीचे से ले सकते हैं, या तो 0 से या 1 से, और किसी से नहीं तो हम यहाँ 0 0 से ले लेते हैं, किसी के भी 0 से कनेक्ट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इनके सबके 0 से कनेक्ट कर लिया मैंने। तो यहाँ पे 0 होने पे ऊपर आता है 1, तो यहाँ पे इसका मतलब ये जो डिजिट 0 होना चाहिए अगर यहाँ पहुँचना है स्विच में, तो दूसरा बिट भी 0 हो गया यहाँ पर। अब इन तीनों को पीछे के सेम लेवल से लेना, या तो 0 से या 1 से, किसी से भी ले सकते हैं इन तीनों को। तो हम इनको 1 से ले लेते हैं। तो 1 से जब लेंगे तो यहाँ से एक 1 यहाँ कनेक्ट हुआ, एक 1 यहाँ कनेक्ट किया, एक यहाँ किया। अगले वाले को देखते हैं, एक यहाँ किया। अब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड सबको कर रहा हूँ, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, रिजल्ट वही आएगा। तो इसका मतलब पहला बिट हो जाएगा जो B3 जो है या D3 जो है वो 1 हो जाएगा। तो ये एड्रेस इस, अब किसी भी इनपुट पे आप 1 0 0 देंगे तो नीचे की तरफ को आएगा। इसका मतलब इन तीनों किस स्विच में से किसी एक में आएगा, और वहाँ से 0 होने की वजह से ये सब इस स्विच में जाएंगे, और वहाँ पे 0 1 करके ये इन दोनों पोर्ट पे बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से अगले को कर सकते हैं, अगले को भी ऊपर वाले दोनों ले सकते हैं, या तो 0 से या 1 से। तो यहाँ पे फिर 0 से ले लेते हैं। तो 0 से ऑलरेडी ये 3 से 0 से लिया हुआ है मैंने, ठीक है, और कोई ऑप्शन मेरे पास, और दूसरे बाकी 2 और हैं उनसे भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम दूसरे वाले 0 को सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इनसे तो कंज्यूम हो चुका है, तो इनसे लेना है पड़ेगा मेरे को। ठीक, अब मैंने सारे कवर अप कर लिए। इन तीनों को अब मैं इनको कलर से कोड कर लेता हूँ। ये एक ग्रुप बनता है और ये एक ग्रुप बनता है। पिछली बार जब कर रहे थे उसमें हमारे पास 3 ग्रुप बन रहे थे, ठीक है। तो अब इन तीनों को हमें किसी भी एक से लेना होगा। तो ऑलरेडी मैं एक को कंज्यूम करने 0 से लेना पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे 0 से कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आते हैं, हमारा स्विच यहाँ तक तो पूरा हो गया। अब कहीं से भी आप देखेंगे तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ पे पहला तो बिट 0 और 1 होगा, दूसरे वाला जो हमेशा फिर 0 आ रहा है, तीसरे वाला जो है 0 0 0 आना चाहिए, तभी यहाँ पे आप पहुँच पाएंगे। तीसरे वाला 0 0 0 आ गया, ठीक है। तो इसके अगले वाले को देखते हैं। अब अगले वाले में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे पहला 0 और 1 पॉसिबल है, और इसके पीछे वाले को अब हम नीचे वाले से ही लेना पड़ेगा और किसी से नहीं। और हमें ऐसे चूज़ करने पड़ेंगे कि जो पिछले 3 हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो एक ही लेवल से पीछे वाले स्विच से ले रहे हो, फर्स्ट स्टेज के। तो या तो लाल वाले को लेना पड़ेगा या फिर हमें वायलेट वाले को लेना पड़ेगा, ठीक है। लाल को या बैंगनी में से किसी एक को चूज़ करना होगा। तो हम इस वाले में लाल चूज़ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इस वाले में बैंगनी को चूज़ कर लेते हैं। हमारा स्विच का डिज़ाइन पूरा हो गया। अब आप जहाँ दूसरे लेवल के ऊपर
1 से आएगा, ये हमें क्लियर हो गया है। वैसे यहाँ पर भी होगा, ठीक। इस वाले रेंज के अंदर जब हम देखते हैं तो जो लाल वाले बॉक्सेस में जा रहे हैं, लाल वाले बॉक्सेस आते हैं 1 से सेलेक्ट होते हैं, इनपुट कहीं से भी डालेंगे लाल वाले बॉक्स में मिडिल स्टेज में आएगा। तो ये 1 1 1 लिख देंगे दोनों जगह, और अगले वाले 1 से इस वाले स्विच पे आएंगे, और उसके बाद 0 1 डिपेंड करने से इस दोनों पोर्ट्स पे आएंगे। तो इसके अगले वाले में जाएंगे तो ये 0 से सेलेक्ट होने वाले हैं, तो यहाँ पे 0 0 लिख देंगे। तो आपने सारे स्विच बना लिए, 8 के 8 हमने कनेक्ट कर लिए हैं यहाँ पर। ये ऑफ कोर्स ऑर्डर में नहीं है, तो हम इसको चाहें तो इस स्विच को यहाँ पे लेकर जा सकते हैं, तो 0 0 0 आ जाएगा। इसको यहाँ पे लेकर जा सकते हैं, 0 0 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर 0 1 0 के लिए इसको यहाँ पे डाल सकते हैं, 0 1 0 आ जाएगा, 0 1 1, ठीक है। फिर इसके बाद 1 0 0, 1 0 1, एक और इंटरकनेक्शन डाल के इसकी यूनिटरी मैपिंग हम बना सकते हैं। ये हमारा बन गया यूनिटरी मैपिंग। एंड ये भी डेल्टा नेटवर्क है, बट इसमें इनपुट और आउटपुट का साइज़ अलग अलग है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ जानने की ज़रूरत है। एक जैसे हम बनाते हैं तो हम पीछे वाले स्विच पे जाते हैं, तो जब हम जैसे 3 क्यूब बाई 3 क्यूब का स्विच बनाया यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, ये 3 क्यूब बाई 3 क्यूब का स्विच था, तो 27 इनपुट हैं, 27 आउटपुट हैं, ठीक। तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, अगर मैं क्रॉस बार यूज़ करता तो 27 फैक्टोरियल मेरे पास पॉसिबल इनपुट आउटपुट पैटर्न्स हो सकते थे, जब सारे स्विच इनपुट्स और सारे आउटपुट्स कनेक्टेड हैं किसी न किसी से, ठीक है। क्योंकि पहली इनपुट लेते हैं किसी भी 27 से कनेक्ट हो सकती है, अगली वाली लेंगे तो बाकी बची हुई 26 से होगी, उसको अगले को लेते हैं तो अगली बार 25 पॉसिबिलिटी हैं। तो ये बन जाता है हमारे पास टोटल पैटर्न मेरे पास बनते हैं 27 गुणा 26 गुणा 25 गुणा 24, ऐसे करते जाएंगे लास्ट में 1 तक, 27 फैक्टोरियल। यहाँ पर मेरे पास कितने ऐसे कम्बिनेशन हैं, क्योंकि सारे पैटर्न तो अलाउड है नहीं यहाँ पर, ठीक है। जैसे 8 बाई 8 में देखते हैं आप, किसी भी तरीके से कनेक्शन लगा लीजिए कि क्रॉस और बार स्टेट्स के आधार पर तय करेंगे, तो कुछ पैटर्न पॉसिबल नहीं है। जैसे 0 से 0 शायद पॉसिबल नहीं है, 0 से 0 हो जाएगा लेकिन 1 to 1 फिर नहीं हो पाएगा, 2 to 2 नहीं हो सकता, 3 to 3 नहीं हो सकता, ये एक साथ नहीं बनेगा पैटर्न कभी, 4 to 4, 5 to 5, 6 to 6 एंड 7 to 7, ये नहीं पॉसिबल है 8 बाई 8 के अंदर, ठीक है। इसके लिए या तो एक हमें फिर यहाँ पे कनेक्शन पैटर्न एक बनाना पड़ेगा, और फिर हम यहाँ पे जब आउटपुट निकलेंगी वो यूनिटरी मैपिंग बन जाएगी, ये यूनिटरी मैपिंग है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कम्बिनेशन निकालने के लिए हर स्विच या तो क्रॉस स्टेट में होगा, क्रॉस का मतलब होता है या तो स्विच इस तरीके से कनेक्टेड है, इसे क्रॉस स्टेट बोलते हैं, या स्विच इस तरीके से कनेक्टेड, इसे बार स्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो 2 पॉसिबल स्टेट हैं, या तो क्रॉस और बार में होने से 2 पॉसिबल पैटर्न बन जाते हैं। टोटल मेरे पास स्विच 8 बाई 8 वाले केस में 12 स्विच हैं, 4 यहाँ, 4 यहाँ पर और 4 यहाँ पर, टोटल 12 स्विच हैं। तो अगर 8 बाई 8 का क्रॉस बार होता तो मेरे पास 8 फैक्टोरियल पैटर्न बनते। यहाँ पे अब कुल टोटल 12 स्विच हैं, तो 2 की पावर 12 पैटर्न ही मेरे पास बन रहे हैं, और 2 की पावर 12 8 फैक्टोरियल से हमेशा कम होगा। इनफैक्ट 2 की पावर n फैक्टोरियल से हमेशा कम होगा। इसकी वजह से ये ब्लॉकिंग स्विच है, सारे पैटर्न सपोर्ट नहीं करता है। तो हम जब पैकेट्स को इंजेक्ट करते हैं, हमें पैकेट्स इस तरीके से इंजेक्ट करने चाहिए कि ये ब्लॉकिंग कॉन्फ़िगरेशन ना हो, हमें वो आउटपुट्स चूज़ करने पड़ेंगे। हम कोई भी आर्बिट्ररी आउटपुट चूज़ नहीं कर सकते। क्रॉस बार में तो बहुत सिंपल है, जब तक हर इनपुट के ऊपर एक डिस्टिंक्ट आउटपुट पोर्ट के लिए पैकेट है, कोई ब्लॉकिंग नहीं होगी क्रॉस बार के अंदर। जब एक से ज़्यादा पैकेट एक जगह जाना चाहते हैं तभी ब्लॉकिंग होती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, आउटपुट फ्री है, इनपुट फ्री है, तब भी आप कई बार नहीं जा पाएंगे। तो हमें पैकेट्स को इस तरीके से अरेंज करना है कि वो पैकेट हमेशा आउटपुट पे जा पाएँ, ठीक। तो इसका एक तरीका होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जैसे जब हम आगे पहुँचेंगे, कि उसके लिए हम एक बोलते हैं सॉर्टेड बनियान, वो हम उसको यूज़ करते हैं, एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं जिसके बेसिस पे ये स्विच स्ट्रिक्टली नॉन ब्लॉकिंग की तरह काम करने लगता है। तो हम सारे पैकेट्स को इंजेक्ट नहीं कर सकते, हमें आउटपुट सेलेक्ट करनी पड़ती हैं, ठीक। तो सारी आउटपुट डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, ये तो ऑब्वियस है,
बट सारी डिस्टिंक्ट होने के बाद कौन सी आउटपुट किस पे जाएगी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हम इस पे चलते हैं आगे। हमें अभी पहली चीज़ तो ये जानना है ये कैसे होगा, तो इस पे पहुंचते हैं। तो मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि 8 फैक्टोरियल, ये क्रॉस बार के जो पैटर्न है कहीं ज़्यादा हैं इससे, इसको प्रूव करना बहुत आसान है। तो इसको आप 8 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं 8 की जगह लिख सकता हूँ 2 क्यूब। 7 से कोई छोटा नंबर लिख दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास छोटा ही नंबर आएगा इससे, तो जो 8 फैक्टोरियल से, तो मैं छोटा नंबर लिख लेता हूँ 4। उसको 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब 2 के उसमें आना चाहिए पावर के अंदर। 6 की जगह भी 4 लिख सकते हैं, 5 की जगह भी 4 लिख सकते हैं, 4 तो 4 है ही। 3 की जगह पे 2 लिख सकते हैं। ये जो नंबर है इस नंबर से छोटा है, ठीक है, क्योंकि मैंने हमेशा छोटे डिजिट से रिप्लेस कर दिया है। ये टोटल कितना बनता है 3 2 5 2 7 2 9 2 11 और 2 13। 2 की पावर 13 सर्टेनली 2 की पावर 12 से बहुत बड़ा है, दुगना बड़ा है, एक्चुअली ऑलमोस्ट दुगना है। तो इसका मतलब 2 की पावर 12 8 फैक्टोरियल से छोटा होगा, इसलिए ब्लॉकिंग नेटवर्क के सारे पैटर्न इसके अंदर नहीं आ सकते हैं। अब हम आते हैं इसके अंदर कि टोटल स्विच हमारे पास कितने लगेंगे, कितनी स्टेज होंगी, तो उसको कंप्यूट कर लेते हैं a की पावर n और b की पावर n स्विच के लिए। ठीक, तो अगर ऐसा हुआ तो इसमें पहले स्विच में आपके पास होंगे, अब मैं जनरल फार्मूला लिख रहा हूँ, a बाई बी का स्विच है। ठीक, टोटल आपके पास इनपुट है a की पावर n, तो यहाँ स्विच कितने होने चाहिए a की पावर n बाई a की पावर n माइनस 1। तो यहाँ से 0 नंबर से स्विच शुरू करते हैं, एक नंबर लिख देते हैं यहाँ पे, तो आसान रहेगा हमारे लिए कैलकुलेशन करना। पहला स्विच, दूसरा स्विच करते जाएंगे, लास्ट में हमारे पास आएगा a की पावर n माइनस 1। ठीक है, तब मेरे पास टोटल इनपुट हो गई a की पावर n, ये a है इनपुट हर उसमें। तो हमारे पास आउटपुट हमारे पास कितनी होंगी, यहाँ जो आउटपुट होंगी जितने स्विच हैं उसको b से गुणा कर दीजिए, आउटपुट होंगी a की पावर n माइनस 1 इंटू बी। ये मैंने जैसे पिछली बार किया था 3 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर, 3 क्यूब बाई 2 क्यूब स्विच के लिए, ये बिल्कुल कुछ वैसा ही है। तो यहाँ स्विच है मेरे पास a की पावर n माइनस 1, ये आउटपुट है। अगले स्टेज में कितने स्विच चाहिए, फिर इसको a से डिवाइड कर दीजिए, तो अगले स्विच मेरे को चाहिए होंगे जो a बाई बी, एक से काउंट करेंगे, ये चाहिए होंगे हमारे पास। ये जो नंबर है इसको a से विभाजित कर दीजिए, n माइनस 2 बी स्विचेस चाहिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ आउटपुट अब कितनी होंगी हमारे पास, b से गुणा कर दीजिए, ये जो आउटपुट होंगी a की पावर n माइनस 2 बी स्क्वायर हो जाएंगी। अगली बार स्विच में यहाँ कितने होंगे, तीसरे स्टेज में स्विच होंगे a की पावर n माइनस, ये जो भी नंबर है इस नंबर को फिर a से विभाजित कर दीजिए, n माइनस 3 बी स्क्वायर। लास्ट में जब हम पहुंचेंगे तो यहाँ पे आउटपुट होंगी हमारी b है, टोटल आउटपुट होंगी b की पावर n। नंबर ऑफ स्विच हमारे पास होंगे b की पावर n माइनस 1 स्विचेस होंगे यहाँ पर। ठीक है, हम इसको देख सकते हैं कि a की पावर n माइनस 1 से शुरू किया, यहाँ पर पहुँचा नंबर ऑफ स्विच अगले स्टेज में, उसके अगले में यहाँ पर पहुँचा, लास्ट में पहुँचते पहुँचते ये इतने पे पहुँच जाएगा। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं कि एट स्टेज नंबर i के अंदर नंबर ऑफ स्विचेस जो मेरे पास होंगे a की पावर n माइनस आई, b की पावर i माइनस 1, इतने स्विच होने चाहिए। ठीक है, तो ये nth स्टेज है और ये पहली स्टेज है। तो पहले स्टेज में हो गया a की पावर n माइनस 1, दूसरे स्टेज में कैलकुलेट करेंगे a की पावर n माइनस 2 b की वैल्यू आएगी, ऐसे करते जाएंगे, लास्ट में
आएगा हमारे पास a की पावर b की पावर -n-2 b की पावर n-1। ठीक है, ये टोटल स्टेज हो गई हमारे पास n स्टेजेस। ठीक, और तो हम टोटल नंबर ऑफ स्विच अब हम इससे निकाल सकते हैं। टोटल स्विच हमें कितने चाहिए होंगे, तो हर स्टेज में कितने स्विच हैं ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। इन सबको जोड़ लेते हैं, तो a बाई बी, नंबर ऑफ a बाई बी स्विचेस, a बाई बी स्विच की संख्या जो है हो जाएगी समेशन ऑफ a की पावर n-i, b की पावर i-1, i की वैल्यू 1 से लेकर n तक। ठीक है, इसको कंप्यूट कर सकते हैं। ये आ जाएगा a की पावर n-1 b0 तो इसको सॉल्व करना आसान है। इसको हम a को बाहर निकाल लेते हैं, a की पावर n-1 को, ये हो जाएगा 1 प्लस b बाई a ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है। तो b बाई a की वैल्यू n, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है -1, b -1 और फर्स्ट टर्म जो है 1 है तो यहाँ पे लिख देंगे। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो ये बन जाएगा b की पावर n माइनस a की पावर n, b माइनस a होगा, ये b बाई a -1, b माइनस a। ये टोटल नंबर ऑफ a और b की संख्या होगी स्विचेस की जब एसिमेट्रिक स्विच है। यही स्विच अगर सिमेट्रिक होता, a और b दोनों बराबर होते, तब क्या होगा, तो हम उसको भी निकाल सकते हैं। वो होगा a की पावर n स्टेज होंगी उस केस में, सारे स्विच a की पावर n-1 स्विचेस होंगे। ठीक है, हर स्टेज के अंदर टोटल n स्टेज होंगी, तो इतने हमारे पास स्विचेस होने चाहिए इसके अंदर। ठीक है, इसकी गणना बहुत आसान है। सारे a बाई a स्विच हैं सिमेट्रिक में, और अगर ये सिमेट्रिक स्विच के लिए है a बाई a स्विच की संख्या। ठीक, अब इसमें एक सवाल उठता है कि टोटल पैटर्न कितने पॉसिबल हैं, तो इसको भी हम एक्चुअली एक गणितीय फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक, तो पहले स्विच में मैं बाइनरी के लिए कर रहा हूँ, इसी को हम एक्सपेंड कर सकते हैं 3/3 या a बाई b स्विचेस के लिए, कितनी टोपोलॉजी पॉसिबल है उसके लिए। ठीक, तो हम बाइनरी के लिए करते हैं। तो बाइनरी में पहले स्टेज के अंदर मेरे पास जो स्विच होंगे, अगर ये n बाई n स्विच की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक, n टोटल नंबर साइज है स्विच का, ये डेल्टा नेटवर्क के लिए ट्रू है। तो पहले नेटवर्क में हम इन सब को लेते हैं, और ये डिपेंड करता है कि बिट 0 है 1 है। अगर 0 है तो ऊपर वाले में हम खाने में भेज देते हैं, नीचे वाले स्विच में भेज देते हैं। ये मेरे पास स्विच हुआ टोटल n/2 स्विचेस हुए, और इनको हमने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। अब मैं इन स्विचेस को आगे पीछे अरेंज कर सकता हूँ किसी भी तरीके से, तो उतनी टोपोलॉजी मेरी बन जाएंगी। ठीक है, सो n/2 फैक्टोरियल, n/2 से इतनी पॉसिबल टोपोलॉजी बनेंगी, n/2 फैक्टोरियल टोपोलॉजी बन जाएंगी, क्योंकि पहले मैं किसी भी इनमें से किसी भी स्विच को ऊपर रख सकता हूँ, फिर उसके अगले वाले को। ये कनेक्शन उस हिसाब से अपने आप फ्लेक्सिबल हैं तो एडजस्ट हो जाएंगे। तो n/2 फैक्टोरियल टोपोलॉजी बन सकती हैं अगर इसको मैं एक ही काउंट कर रहा हूँ तो। ठीक है, ये वहीं फिक्स कर दिया, तो ये इतनी बनती हैं। अगर मैं इस स्टेज को देखता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास टोटल होंगे n/4 स्विचेस होंगे। तो ये फर्दर यहाँ पे छोटे वाले में डिवाइड करते हैं, ऐसे यहाँ पर होंगे n/4, और यहाँ पे दो छोटे वालों में डिवाइड करते हैं ये लोग। तो इनको जब मैं देखता हूँ तो इनको आपस में चेंज करता हूँ तो n/4 फैक्टोरियल बनते हैं, और ये दोनों को आपस में भी हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको बोलेंगे ये स्क्वायर हो जाएगा। हम इसको इससे जितने पॉसिबल कम्बिनेशंस हैं उसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं इन कम्बिनेशन से। ये दोनों इंडिपेंडेंट कम्बिनेशन है,
इनको आपस में मैं एक्चुअली अरेंज करने की बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने गुणा कर दिया। अदरवाइज़ तो n/2 फैक्टोरियल ही होना चाहिए। यहाँ पर एक बार नेटवर्क बना दिया तो इसको कितनी मर्जी बार अरेंज किया, उसके अगले वो किया, तो n/2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई जितनी स्टेजेस हैं, एक नंबर तो हमारे पास ये आता है। ठीक है, तो लेकिन अगर मैं मान लीजिए इनको सेपरेट ही रखता हूँ और यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे n/4 फैक्टोरियल पॉसिबल पैटर्न है, यहाँ पे n/4 फैक्टोरियल पैटर्न है। टोटल नंबर ऑफ पैटर्न्स इन दोनों को आइसोलेट रखा हुआ है मैंने तो, और ऐसे यहाँ आइसोलेशन मेंटेन करता हूँ। बिन अगर आइसोलेशन नहीं मेंटेन करता हूँ और इन स्विचेस को आगे पीछे जाने देता हूँ तो इतना पॉसिबल पैटर्न्स हैं। अगर वैसे करने लगता हूँ तो हमारे पास जो नंबर होगा वो हो जाएगा n/2 फैक्टोरियल पहली बार, उसके बाद होगा n/4 फैक्टोरियल का स्क्वायर, उसके बाद इनके यहाँ पे होगा n/8 फैक्टोरियल, और ये चार अलग अलग हैं तो चारों को आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से लिखा जा सकता है इसको। और ये लास्ट में जाएगा, क्या बोलते हैं, n/n फैक्टोरियल, और उस समय हमारे पास होंगे n/2 कि हम पावर कर सकते हैं, उतने पॉसिबिलिटी तो एक है, एक की पावर n/2 0 उतना ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो नंबर है ये अपर बाउंड है टोपोलॉजीज़ का, अगर इनको चेंज नहीं करते हैं, बट अपर बाउंड टेक्निकली ये है, हमेशा इससे तो कम ही होगा टोपोलॉजी। ठीक है, ये तब है जब हम इसको सेपरेशन को मेंटेन करते हैं, उस टाइम पे बाउंड है, इससे कम ही होनी चाहिए टोपोलॉजी। जो एग्जैक्ट नंबर यही आना चाहिए। सो एक ये चीज़ है। और इसके बाद जो हमारे पास जो सवाल एक जो रह जाता है कि अगर हमें इस स्विच को बनाना है और स्विच हमने यहाँ पे रखे, अगला स्विच रखा है स्टेज के अंदर, इनके बीच में जो इंटरकनेक्शन है, ये जो वायरिंग है, ये वायरिंग सेम रखनी है, तो क्या होगा, क्या ऐसा कर सकते हैं? हम इसको कर सकते हैं शफल नेट के थ्रू। तो इसके अगले लेक्चर में हम शफल के बारे में, इंटरकनेक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे और पता करेंगे किस तरीके से हम प्रूव करेंगे कि शफल नेट एक्चुअली एक सेल्फ राउटिंग नेटवर्क है और ये डिजिट कंट्रोल राउटिंग को रिप्रेजेंट करता है। ये इस कैटेगरी में तो नहीं आएगा, ये इस कैटेगरी के अंदर आता है। यहाँ पे हम इन स्विचेस को भी आगे पीछे शफल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक सवाल जो रह जाता है, इसका जवाब मेरे पास नहीं है, बट ये सवाल चूँकि मैं तब भी पूछ लेता हूँ, तो आप लोग सोच सकते हैं कि जब हम इन स्विचेस को, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, जैसे हमने ये स्विच लिया था 8x8 का, तो अगर आपको याद होगा मैंने क्या किया था कि इसको इधर और इसको इधर किया था, उसकी वजह से मैंने बेस लाइन को इन्वर्स बेस लाइन में कन्वर्ट किया। तो बेस लाइन और इन्वर्स बेस लाइन टेक्निकली सेम टोपोलॉजी है, क्योंकि हमने स्विचेस की प्लेसमेंट चेंज कर दी थी, इस वजह से वो टोपोलॉजी दिखने में अलग हो गई थी, बट वो सेम है। तो इसका मतलब जितनी टोपोलॉजी है हमारे पास, इनमें काफ़ी टोपोलॉजी तो सेम ही होंगी, क्योंकि हम इधर उधर मूव करके उन टोपोलॉजी को एक को दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ऐसी कितनी टोपोलॉजी हैं जो एक से दूसरे के में परिवर्तित नहीं हो सकती हैं, एक ये सवाल है। यहाँ पर ये एक्चुअली कहना बड़ा मुश्किल है कि कितनी अपरिवर्तनीय नॉन इक्विवेलेंट टोपोलॉजीज एग्जिस्ट करती हैं। तो एक ये सवाल है जिसको पूछते हुए मैं इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। अगले लेक्चर में हम शफल नेट और शफल नेट के प्रूफ के बारे में बात करेंगे।